क्वेश्चन में दे रहा है कि क्रम से 450 मीटर और 550 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक्स और वाई दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। यदि एक्स और वाई की चाल क्रम से 58 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, स्पीड इसकी ए है और इसकी स्पीड बी है, तो इनका और एक दूसरे को पार करने में क्या है, इसकी अगर लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है, एल ए और एल बी है इनकी लेंथ, तो एक दूसरे को पार करने में टोटल दूरी इनको चलेंगे एल ए प्लस एल बी, टोटल दूरी एल ए प्लस एल बी चलेंगे। और जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एस ए माइनस एस बी होगी। दूसरे केस में क्या होगा, अगर ये इस दिशा में जा रही है एल ए लंबाई की ट्रेन एस ए स्पीड से और दूसरी वाली इस दिशा में जा रही है, मतलब कि इसके विपरीत जा रही है, एल बी लेंथ ऑफ बी लंबाई की, मतलब बी ट्रेन है उसकी लंबाई लेंथ ऑफ बी हो गई और स्पीड ऑफ बी हो गई। तो इस केस में भी जब एक दूसरे को पार करेंगे तो टोटल दूरी तय करेंगे एल ए प्लस एल बी, दोनों ट्रेनों की टोटल लंबाई, और जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो हो गया एस ए प्लस एस बी। ठीक है, ये आपके पास दो चीजें याद रखनी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 450 मीटर और 550 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां हैं और इनको एक ही दिशा में चल रही है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस मेरे पास टोटल कितनी है, देखो चाहे एक दिशा में चले या दो विपरीत दिशा में चले, टोटल डिस्टेंस क्या होगी दोनों को एक दूसरे पार करने में, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग 450 प्लस 550 मीटर। ठीक है, फिर इनके जो रिलेटिव स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, देखो एक ही दिशा में जा रही है तो एस ए माइनस एस बी होगी, 86 माइनस 58। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर है में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, बड़ी यूनिट, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, उससे मीटर में जाना छोटी यूनिट में, तो 5/18 से 5/18 से 5 छोटा, छोटे से गुना करो बड़े से डिवाइड करो। तो जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, मतलब कि मीटर से किलोमीटर बड़ी यूनिट में जाना है, तो गुणा भी बड़े से करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, इसको सोल्व करना है, सीधा सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे मीटर प्रति सेकंड है। तो ये हो गया 1000, जब इससे 86 माइनस 58 कितने हो गए, 60, 26 और 2 28 इंटू 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा। ये आपको सोल्व करना है। तो देखो 5 से काटो कितना हो जाएगा, 200, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 18 डिवाइड बाई 14। भाई ये 2 से और काट दो। ठीक है, 2 से और काटोगे तो कितना हो जाएगा, 900/7, 900/7। अब बस इसका भाग दे दो, 7 एकम 7, 20, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 7 7 49, 158.57। तो इसने एक इंटीजर तक दिया गया है तो 158.57 50 से बड़ा है भाई 0.57, तो ये कितना हो जाएगा 128.6, 128.6। डी हमारा